है। ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि जो योग जो है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज विश्व संगीत दिवस भी है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग के ऊपर मैं 2-3 मुक्तक आपको सुनाऊंगी। अर्थ योग का जानिए, रखता तन मन जोड़, आत्मा परमात्मा का संग है यह बेजोड़। भारत में प्रमाण मिले प्राचीन हजारों साल, योग सूत्र में लिखा है अष्टांग योग का जोड़। यानी भारत से शुरू, भारत की तो नस नस में योग समाया हुआ है। हो अब थोड़ा सा कम कर दिया था बीच में, अब दोबारा फिर शुरू कर दिया। बटे 8 सूत्र में इसके कई उप अंग बतलाए, वर्तमान में हम तक केवल 3 अंग आ पाए। आसन प्राणायाम और करे समाधि ध्यान, स्वस्थ रहे मनुज वह यह जिसने भी अपनाए। रामदेव व कई गुरुओं ने योग महत्व बतलाया, 21 जून आज योग दिवस सारी दुनिया ने अपनाया। योग सूत्र ही जीवन सूत्र, ऋषि मुनि यह कहते, हर पीढ़ी के लिए योग तो फायदेमंद बतलाया। अवसाद निराशा दूर करे, उत्साह खुशी ले आता, ऊर्जा का संचार करे, हर मनुष्य सफलता पाता। सारी दुनिया योग दीवानी, सारी दुनिया योग दीवानी, जवान उम्र हो लंबी, दूर हो अवसाद वत्स, यह जड़ से रोग मिटाता, जड़ से रोग मिटाता। सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। और योग करें, स्वस्थ रहें, इससे जिंदगी जो है लंबी होती है। और उसके साथ ही मैं जो है एक खतरों के खिलाड़ी, एक आदिवासी के बारे में जो है, भी आदिवासी किस प्रकार से अपना बहुत ही कम नाम मात्र की सुविधाओं से अपना जीवन यापन करते हैं और वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं। इसके संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी है कि जब इंसान को अपना पेट भरना होता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण वो होता है, तो उस पेट को पालने के लिए, भरने के लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करता है जीने के लिए। क्योंकि ये कविता मैंने किस संदर्भ में लिखी है कि बहुत सारी सुविधाओं के होते हुए भी कुछ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं मजबूर होकर के। मेरे नंबर थोड़े आए, मुझे ये नहीं मिला, मेरी तो ये मंजिल थी, मेरा ये सपना था और ये अब नहीं पूरा हुआ, तो अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जीवन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक सपने के बाद दूसरा सपना ले लो, कोई बात नहीं है, दूसरा शुरू कर दो, तीसरा शुरू कर दो, क्योंकि जीवन अमूल्य है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए और सुविधाएं चाहे नाम मात्र की भी हों, तब भी जिंदगी से हारना नहीं चाहिए। तो इसी के ऊपर मैंने एक आदिवासी की जो है कविता लिखी है। ना उम्र का बंधन है, ना तकनीक जरूरी है। यहाँ उम्र ये नहीं है कि बच्चा 6 साल का बच्चा है या 60 साल का बुजुर्ग है, उसे अपना जीवन यापन करना है, वो काम शुरू कर देता है। ना उम्र का बंधन है, ना तकनीक जरूरी है, बिन साधन काम करे इनकी मजबूरी है। नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो मरने से बचने के लिए ऐसा करते। हमको ना मिली सुविधा ये कायर कहते हैं, साहसी व कर्मठ तो बिन पंखों के ही उड़ते हैं। ये आदिवासी भी ज्वलंत उदाहरण हैं, तिनके के सहारे ये करते निवारण हैं। जीने का जज्बा हो और मन में जगे लगन, जीने का जज्बा हो और मन में जगे लगन, असंभव संभव हो कर्म की लगे अगन। बाधा न रहे कोई पथ खुद बन जाता है, जब मानव मन कुछ भी करने को आता है। बाधा न रहे कोई पथ खुद बन जाता है, जब मानव मन कुछ भी करने को आता है। मनुज तेरे अंदर एक ज्ञान का सागर है, मनुज तेरे अंदर एक ज्ञान का सागर है, हर समाधान मिले इसमें ये ऐसा गागर है, हर समाधान मिले इसमें ये ऐसा गागर है। आसपास जो हो सब काम में आता है, कठिन को सरल करो तो आत्मनिर्भर बनाता है। थोड़ी सी समझ से ही काम आसान हो गया, वक्त लगा थोड़ा झट से काम हो गया। निडर निर्भय लोग नया करके दिखलाते हैं, सफलता सूत्र दे करके युग पुरुष कहलाते हैं। इंच फुट मीटर फिर कैसी दूरी है, बिन साधन वृक्ष चढ़े इनकी मजबूरी है। थोड़ी सी पीड़ा से भी कई जन आत्महत्या कर जाते हैं, थोड़ी सी पीड़ा से ही
कुछ जन आत्महत्या कर जाते हैं, मगर साहस से ये आदिवासी मृत्यु को भी जी जाते हैं। बुलंद हौसलों के आगे, बुलंद हौसलों के आगे रहता कठिन कोई काम नहीं। बुलंद हौसलों के आगे रहता कठिन कोई काम नहीं। बढ़ना जीवन पथ पर आगे, जब तक मिले मुकाम नहीं, जब तक मिले मुकाम नहीं। तो ये आदिवासी के बारे में थी कि किस प्रकार से कम सुविधाओं के साथ वे जीवन यापन करते हैं, फिर भी खुश रहते हैं। नीलम वत्स साथ बनी हुई है, पूनम अग्रवाल जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, विकास मिश्रा जी और दीपक शुक्ल चिराग जी, काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ, कवि कैलाश सोनी स्वर्णिम जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।